अस्सलाम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर, मैं हूं मोहम्मद और मैं हूं ज़फर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है बैंकरप्ट पाकिस्तान लॉन्च मिलिट्री ऑपरेशन। तो देखते हैं वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो देखते हैं। नमस्कार नहीं वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ हाल ही में एक बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट हुई है पाकिस्तान में। पाकिस्तान ने एक मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च कर दिया है आतंकवाद को खत्म करने के लिए। नाउ आप में से कई लोग कहोगे ये ऐसे ये करते रहते हैं ये लोग, बट नहीं, इस पर्टिकुलर केस में मैं कहूंगा पाकिस्तान काफी सीरियस अपीयर हो रहा है। यहाँ पे आप नोट कर पाओगे अज़्म ए इस्तेकाम, ये इनके मिलिट्री ऑपरेशन का नाम है। कई लोग इनिशियली सोशल मीडिया पे कंफ्यूज कर गए थे कि क्या पाकिस्तान में कोई नया ग्रुप खड़ा हो गया। नहीं, कोई ग्रुप नहीं है। ये इनकी मिलिट्री के ऑपरेशन का नाम है, जिसके अंडर ये ना सिर्फ आतंकवाद, ये एक्सट्रीमिज्म को भी अपने देश में खत्म करना चाहते हैं। बाय द वे, अज़्म ए इस्तेकाम का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट। तो इस बार पाकिस्तान कह रहा है कि बस अब ये पुराने ऑपरेशन की तरह नहीं है। इस बार ये लोग कह रहे हैं कि कंप्लीटली आतंकवाद को अपने देश में ये लोग वाइप आउट कर देंगे। और साथ ही साथ ये जो इन्होंने यहां पर एक एक्स्ट्रा चीज ऐड करी है ना, कि ना सिर्फ आतंकवाद, जो लोगों के दिमाग में एक्सट्रीमिज्म आ रहा है, इसको भी ये खत्म करेंगे। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये कह रहे हैं कि लोगों को वापस मॉडरेट बनाएंगे, जो मेन पाकिस्तान की आइडेंटिटी है उसकी तरफ लोगों को लेके आएंगे। नहीं तो धीरे धीरे आप अगर नोट करोगे पिछले 5-6 सालों में पाकिस्तान में एक ट्रेंड चला था कि ओवरऑल एक्सट्रीमिज्म ये लगातार बढ़ता जा रहा था। लोगों के जो व्यू पॉइंट है ये चिंताजनक हो रहे थे। फॉर एग्जांपल 2018 में एक सर्वे हुआ, वहां पर यह पता लगा कि 67% पाकिस्तानी चाहते हैं कि जो इनका संविधान है, जो लॉ एंड ऑर्डर अभी पाकिस्तान में एग्जिस्ट करता है, इसको खत्म कर दो। शरिया शुड बी द ओनली लॉ इन पाकिस्तान। नाउ जब आपकी देश की 67% जनता ये कहे, ये चिंताजनक है। और फिर मोस्ट रिसेंटली आपने देखा होगा एक केस सामने आया, एक फॉरेन टूरिस्ट पाकिस्तान में गया, कहीं से किसी ने उस पर आरोप लगा दिया ब्लास्फेमी का, और उसको फिर एक बड़ी भीड़ ने जिंदा जला दिया। जो वीडियो सामने आई थी डरा देने वाली थी। बहुत सारे लोग पूरा घेर के एक आदमी को जिंदा जला रहे हैं। और अगेन, ये कोई अकेला केस नहीं है। इससे पहले आपको याद होगा एक श्रीलंकन का केस भी आया था। कई और लोगों के केस इन द पास्ट आ चुके हैं जिन पर ब्लास्फेमी का आरोप लगा दिया जाता है और फिर पाकिस्तान में एक क्राउड आके उनको मार डालता है। तो ओवरऑल बिल्कुल एक्सट्रीमिज्म पाकिस्तान की आबादी में बढ़ रहा है। और अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट जेन्युइनली सीरियस है इस बात को लेकर कि ना सिर्फ ये आतंकवादी संगठनों को खत्म करेंगे पूरे पाकिस्तान में, ये जो एक्सट्रीमिस्ट सोच पाकिस्तान में फैल रही है इसको भी काउंटर करेंगे, ये इंडिया के लिए अच्छी बात है, ये पूरे रीजन के लिए अच्छी बात है। क्योंकि पूरा एशिया ही, एक्चुअली पूरी दुनिया चाहेगा कि पाकिस्तान में जो स्थिति है, जो आतंकवाद यहाँ पे लगातार फैल रहा है, ये कंट्रोल में आ जाए। इससे ऑब्वियसली सबको ही फायदा होगा। इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस इंप्रूव हो सकते हैं अगर पाकिस्तान अपना जो आतंकवाद है ये कम कर ले। मगर यहाँ पे मुझको एक बात ऐड करनी पड़ेगी, जो भी पाकिस्तान कर रहा है ये इंडिया के साथ रिलेशंस इंप्रूव करने के लिए या फिर अपने लोगों की सेफ्टी के लिए नहीं कर रहा। जो मेन प्रेशर आ रहा है आज के समय, ये चाइना से आ रहा है। हाल ही में चाइना की गवर्नमेंट ने पाकिस्तान को कैटेगोरिकली ये कह दिया कि हमारे वर्कर जो सीपैक पर काम कर रहे हैं इन पाकिस्तान, इन पे जो अटैक हो रहा है ये बर्दाश्त हम नहीं करेंगे। चाहे कुछ भी हो, चाहे तुमको पैसा खर्चना पड़े, नया ऑपरेशन स्टार्ट करना पड़े, हमारी वर्कर्स की सिक्योरिटी तुम्हारे लिए टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो जो ये ऑपरेशन लॉन्च किया जा रहा है, चाहे ऑफिशियली इसमें यह बात नहीं बोली गई हो, मगर अनऑफिशियली कह लीजिए ये चाइना के दबाव के अंडर लॉन्च किया गया है। और इसमें इनकी मेन प्रायोरिटी होगी कि चाइनीज वर्कर्स को अब मारा ना जाए इन पाकिस्तान। नाउ अगर आप मुझसे क्वेश्चन पूछोगे कि क्या ये ऑपरेशन सक्सेसफुल होगा, वेल देखो, इसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम है। रीज़न मैं आपको बताता हूँ क्या। आप अगर पाकिस्तान की हिस्ट्री देखो 2002 से, जब से 9/11 आतंकवादी हमला हुआ यूएसए पर, पाकिस्तान ने बहुत सारे इस टाइप के कोट एंड कोट ऑपरेशन किए हैं। फॉर एग्जांपल परवेज मुशर्रफ के अंडर हुआ था ऑपरेशन अल मिजान, इसमें भी इन्होंने यही कहा आतंकवाद खत्म कर देंगे। 2002 से लेकर 2006 तक की ऑपरेशन चला। नाउ अगेन, कई बार क्या होता है, मैं वीडियो में आपको फैक्ट्स बता रहा होता हूं, मगर फैक्ट्स के पीछे भी एक बड़ी स्टोरी होती है, कई लोगों की जाने गई होती है, वो मैं इतना एम्फसाइज नहीं कर पाता।
एक बात मान लीजिए, हर एक ऑपरेशन जिसका मेंशन यहाँ पे हो रखा है, इसके पीछे पाकिस्तान के कई सिविलियंस की मौत हुई है, पाकिस्तान के कई सोल्जर्स मारे गए हैं, मिलियंस परहैप्स बिलियंस ऑफ डॉलर्स की प्रॉपर्टी का लॉस हुआ है। ये सारे ऑपरेशंस पाकिस्तान ने किए, कोशिश करी आतंकवाद को ख़त्म करने में अपने कंट्री में। नाउ अगेन मैं ये कहूँगा, जो ग्रुप्स इंडिया के अगेंस्ट आतंकवाद करते हैं उनको पाकिस्तान कुछ नहीं कहता। मेन पाकिस्तान की प्रायोरिटी होती है कि जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट को हटाने के लिए जो ग्रुप्स खड़े हो रहे हैं उनके अगेंस्ट ये एक्शन लेंगे। और ये जो सिलेक्टिव अप्रोच है, इसी की वजह से कभी भी पाकिस्तान में आतंकवाद खत्म नहीं हो पाया। ऑपरेशन राहे हक, शेर दिल, दुनिया भर के इनके ऑपरेशंस आए, राहे रियासत, राहे निजात, वेरियस ऑपरेशंस। 2 साल में ऑपरेशन चलता है, फिर ठंडा पड़ जाता है, फिर नया ऑपरेशन आता है। चाहे कियानी का टाइम आप देख लीजिए, राहिल शरीफ का टाइम देख लीजिए, बाजवा का टाइम देख लीजिए, ऑलमोस्ट इनके हर आर्मी जनरल ने ऑपरेशन ट्राई किया, सब के सब फेल हुए हैं। और अब देखिए पाकिस्तान के जो नंबर वन जो आर्मी जनरल हैं, आसिम मुनीर, इनके अंडर ये अज़्म ए इश्क़ताम जो इनका ये मिलिट्री ऑपरेशन है, ये स्टार्ट कर रहे हैं। और चांसेस हैं कि देखो 2-3 सालों तक ना हमारे सामने फुटेजेस आएंगी कि पाकिस्तान के टैंक्स हैं, ये कहीं पर बॉम्बिंग कर रहे हैं, कुछ मिलिटेंट्स के अगेंस्ट पाकिस्तान की मिलिट्री कुछ कर रही है। विजुअल्स आएंगे, पाकिस्तान की मिलिट्री प्रोपेगेंडा फैलाएगी कि इन्होंने बहुत कुछ किया है, पाकिस्तान के कई सोल्जर्स मारे गए आतंकवादियों से लड़ते टाइम। और हो सकता है कि चाइना भी ऑफिशियली पाकिस्तान की तारीफ करे कि देखो पाकिस्तान बहुत अच्छा काम कर रहा है आतंकवाद को हटाने में। बट घूम फिर के देखिए 2-3 साल ये ऑपरेशन चलेगा एट मैक्स, हो सकता है 1 साल में भी बंद हो जाए। और उसके बाद कहानी जहां पर थी वहीं पे चली जाएगी, क्योंकि जब तक पाकिस्तान सेलेक्टिव तरीके से आतंकवाद को इराडिकेट करने की कोशिश करेगा, आतंकवाद कहीं नहीं जाने वाला। इनको जीरो टॉलरेंस पॉलिसी, जो इंडिया काफ़ी बार एडवोकेट करता है एससीओ में इंटरनेशनली, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी आतंकवाद के अगेंस्ट अपनानी होगी, तभी कुछ ये अकॉम्प्लिश कर पाएंगे। नहीं तो ये ऑपरेशन इसी तरीके से 2050 तक चलते रहेंगे। और वैसे मैं आपको ये बता दूं, आने वाले 6 महीने और 1 साल तक मैं कहूँगा, इस टाइम फ्रेम तक पाकिस्तान की मिलिट्री हैवी प्रेशर में भी रहेगी। क्योंकि ये ऑपरेशन शुरू करने के बाद भी मान लो कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी या फिर किसी और जो सेपरेटिस्ट ग्रुप ने एक बड़ा अटैक कर दिया चाइनीज़ वर्कर्स पे, फिर से बहुत सारे चाइनीज़ वर्कर्स मारे गए, पाकिस्तान की मिलिट्री की मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा इमेज ख़राब हो जाएगी, ना सिर्फ पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में ही। एक्चुअली ऑलरेडी ख़राब है, एक थोड़ी सी एक्स्ट्रा एक नया लेवल ये लोग अकॉम्प्लिश कर लेंगे। तो ये टॉपिक न्यूज़ में रहेगा, इससे रिलेटेड डेवलपमेंट्स आती हैं तो मैं आपके लिए बाद में अपडेटेड वीडियोस ले आऊँगा। फाइनली यहाँ पे मैं आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन, भारत बहुत ही जल्द एक मिलिट्री लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट साइन कर लेगा किस कंट्री के साथ? नाउ इस टॉपिक से रिलेटेड मैंने आज ही एक शॉर्ट वीडियो करी है अपलोड। कई लोग कमेंट्स में कह रहे थे कि इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए। वेल, अगर आप जेन्युइनली एक डेडिकेटेड वीडियो चाहते हैं तो मेंशन करिएगा इन द कमेंट सेक्शन बिलो, क्योंकि वैसे ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। कितने साल का ये लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट होगा, इसका इम्पैक्ट कहाँ होगा, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू नो। तो यहाँ पे आपको वैसे बताना है अभी के लिए एमसीक्यू में कि इंडिया किस कंट्री के साथ ये मिलिट्री लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट साइन करने वाला है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, चाइना, कनाडा, रशिया, नॉर्थ कोरिया। इस टॉपिक से रिलेटेड मैं एक पूरी शॉर्ट वीडियो कर चुका हूँ अपलोड, कुछ ही घंटों पहले आई थी। बहुत सारे इस पे आर्टिकल भी पब्लिश हो रहे हैं। इजी क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। वैसे जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही आंसर क्या है। और बिल्कुल यार, एक काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो थी। एक फिर से मतलब पहले भी हमने काफ़ी एक साथ देख चुके हैं। मतलब ये एक जो एक ऑपरेशन, एक मिलिट्री ऑपरेशन है ना, वो लॉन्च किए गए हैं ताकि एक जो एक भी दहशतगर्द हैं, जो भी एक टेररिस्ट है ना, उनको ख़त्म किया जाए और पाकिस्तान को ना बिल्कुल एक साफ शफाफ ऐसे एक ना कर दिया जाए। काफ़ी कोशिश की गई है। जो लास्ट है ना उसमें तो यही बताते हैं कि उसमें तो बहुत एक जो आम जनता है ना उनका भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था। मतलब कहीं से एक थोड़ी खबर मिलनी, वहाँ एक इतनी फैमिली होती थी और सीधा वहाँ पर ऊपर से आना एक भाई मारना बॉम्ब, चलो जी वो पूरी फैमिली गई। एक आधा अगर कोई हो भी तो उसका काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर फैमिली का नुकसान हुआ था।
लेकिन ये कि इस बार अब देखो ये कि एक हट के ही है, ये तो इस बार बोल रहे हैं कि सिर्फ पेशावर वाली साइड पर इधर केपी के वाली साइड करते हैं। हाँ केपी उधर ही करने वाले हैं फिर से, एक वो बेचारे उधर ना बलूचिस्तान और केपी से हाँ काफ़ी ज़्यादा उनका एक नुकसान होता है। लेकिन देखो अब बोल तो रहे हैं, बहुत ज़्यादा न्यूज़ भी आ रही हैं, जल्दी से जल्दी स्टार्ट होने वाला है। अब आगे क्या होता है ये तो अब टाइम ही बताएगा। बाकी यार एक बहुत एक बड़ा ऑपरेशन फिर से स्टार्ट होगा, और एक बहुत बड़ा ये जैसा एक नाम देते हैं वो इन्होंने एक ज़रूर दे दिया, क्योंकि पहले 8 से 10 भाई हो चुके हैं एक ऑपरेशन जिसमें कोई एक कामयाबी नहीं इनको मिली, क्योंकि चीज़ें तब की तब है। अब ऑपरेशन वाकई ये करते तो ज़रूर हैं, लेकिन इनका टारगेट एक गलत होता है। एक ऑपरेशन जहाँ पर करना है ना वहाँ पर ये करते नहीं है, क्योंकि एक ठीक है भूखे मार रहे हैं। अब इनको पैसा चाहिए, क्योंकि अब करेंगे जो भी कुछ होगा। लेकिन इस पर बहुत बड़ी एक पॉलिटिक्स है। अब जो एक पाकिस्तान के लोग हैं ना वो एक उनको कभी नहीं ये चाहते कि एक ऑपरेशन हो, या वो उनको ये भी नहीं पता कि ऐसे कोई ग्रुप हैं जो मतलब के बने जिनके खिलाफ इन्होंने एक ऑपरेशन करना है, क्योंकि ये खुद ही एक अपने आप में एक मतलब के ऑपरेशन है अपने आप में ये खुद है। असल में ना थोड़ी सी एक जो ना वो मसला दरमियान में ये अड़ा हुआ है कि ये गए पहले सऊदीया के पास, उन्होंने भी कोई एक पैसा नहीं दिया। वो इस दफ़ा उन्होंने जो काम इनके साथ किया ना, मैं कहता हूँ किसी ने ऐसा नहीं किया। ये जाते हैं वो लिख देते हैं, बल्कि उन्होंने पहले पेपर के ऊपर लिखा होता है कि हम जो है ना वो 10 अरब डॉलर की एक इन्वेस्टमेंट करेंगे। कहीं उन्होंने लिखा होता है 50 की। एक दफ़ा तो उन्होंने जब स्टार्ट में ये गए थे ना 2022 में, उन्होंने कहा हम 100 अरब डॉलर की पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें। सेम टू सेम यही एक स्ट्रैटजी जो है ना वो अपनाई है भाई एक दुबई वालों ने भी। उन्होंने भी कहा कि ओए होए हम बहुत इन्वेस्टमेंट करेंगे, यहाँ तक कि एक दफ़ा इन्होंने ये उड़ाया कि जब ये लास्ट में गए थे एक बिन सलमान इधर इंडिया में, उस वक्त इन्होंने कहा था कि पाकिस्तान से हो कर जाएंगे, लेकिन क्या हुआ कि वो ऊपर से निकल गए, कोई बात नहीं बनी। तो जब इन्होंने उस तरफ देखा, साथ इन्होंने फिर काम किया एक IMF वाला। IMF ने क्या किया है कि इन्होंने एक सख्त से सख्त शराइत लगा दी है कि भाई हमें जो है ना वो बिल्कुल एक हर तरह की गारंटी चाहिए कि आप हमारा कर्जा जो है ना वो वापस करेंगे, क्योंकि एक हिसाब से उनकी आम शर्त ये थी कि आप सारी पार्टियों को इकट्ठा करके, खासकर जो आपकी सबसे बड़ी पार्टी है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसको साथ, बल्कि यहाँ तक कि वो इधर आके मिले भी थी उनके साथ, तब जाके अगर आप उनकी गारंटी देते हैं तो फिर आपको कर्जा मिलेगा। लेकिन इन्होंने गारंटी जो है ना वो किसी तरीके से साइन तो करवा लिया, लेकिन साथ ही बाद में एक इमरान खान को इन्होंने एक गिरफ्तार कर लिया, जिस वजह से वो थोड़ा सा इस डाउट में चले गए कि ये हमें अभी के लिए इन्होंने धोखा स्टार्ट कर दिया तो आगे ये हमारे साथ क्या करेंगे। उधर से भी जब हरी एक लाल जो है ना वो झंडी दिखी, फिर इन्होंने क्या किया कि ये इधर बड़े बड़े कैमरे लेके सारे जो है ना वो एक चाइना में चले गए। अभी जो लास्ट गया है शहबाज शरीफ प्लस सारे हमारे जो भी ये करता धरता है, इन्होंने जब उधर गए तो वहाँ पे भी उसने सीधी बात की। उसने कहा कि भाई सबसे पहले आप अपने मुल्क के अंदर एक इस्तेहकाम लेके आए, स्टेबिलिटी लेके आए। लेकिन जो है ना वो जब ये वापस उसी तरह मुड़े हैं और इधर आए हैं तो 2 दिन पहले भाई पाकिस्तान का जो इधर चाइना का सफ़ीर है उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, प्लस उसने सारे जो एक पार्टियों के रहनुमा हैं उनको बुला के उन्होंने सीधी बात की है कि भाई अपने मुल्क के अंदर पहले एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेके आए, उसके बाद है कि आपका मामला जो है ना वो बेहतरी की तरफ जाएगा। लेकिन इन्होंने साथ ही जो है ना वो दूसरे दिन एक ये अज़्म इस्तेहकाम जो है ना वो एक ऑपरेशन शुरू कर दिया। लेकिन इसका इम्पैक्ट क्या है? इसका इम्पैक्ट यही है कि भाई ये डॉलर की गेम है, क्योंकि वैसे तो कोई दे नहीं रहा, लेकिन एक ऑपरेशन शो करके जो है ना वो पैसे जो है ना वो मांगे जाएंगे कि भाई। लेकिन आप देख लो कि पीछे जो है ना इन्होंने 8 के 9 के करीब ऑपरेशन स्टार्ट किए हैं, 8 के 9 10, लेकिन उसमें क्या हुआ कि एक भी जो है ना वो कामयाब नहीं हुआ। और आप ये अंदाज़ा लगा लें उस वक्त पाकिस्तान की सारी जनता इनके साथ थी और इन्होंने इनको ऐसे तलियों पे उठाया हुआ था। लेकिन अब आप सोच नहीं सकते कि जैसे इन्होंने अनाउंस किया है कल की एक, अगर आप असम्बली फ्लोर के ऊपर डिबेट्स सुन लें लोगों की, तो लोगों ने सीधी बातें सुनाई है कि इस दफ़ा हम अपने लोगों का कत्ल नहीं होने देंगे, जो मर्जी आप कर लें। क्योंकि केपी गवर्नमेंट जो है ना वो फिल वक्त के लिए आड़ गई। उन्होंने कहा कि इधर कोई आया ना तो फिर देखते कि होना क्या है, क्योंकि ज़ाहिर बात है एक जो है ना वो एक सिविलियन यहाँ पे बहुत ज़्यादा डैमेज हो गए, लिहाजा जो है ना वो मुझे लगता है कि ये स्टार्ट ही इनका थोड़ा सा मुश्किल होगा। लेकिन देखो ये एक ज़बरदस्ती तो
कर लेते हैं, लेकिन उसका एक जो रिज़ल्ट है ना वो एक पॉजिटिव नज़र नहीं आता। लिहाजा अगर आप ये अंदाज़ा लगा लें कि ये चीज़ें ख़त्म करनी हो या होनी हो तो ये एक बहुत एक मैं कहता हूँ कि 10-15 दिन के टाइम लगता है इनको, अगर ये फुली करें तो। लेकिन ये कि भूखे मार जाएंगे अगर ये ऑपरेशन कामयाब कर जाएंगे। लिहाजा मेरे भाई ये जस्ट, और साथ ही जो माशाल्लाह हमारे करता धरता है उसका एक टाइम पीरियड जो है ना वो क्लोज होने वाला है 1-2 साल तक। तो लिहाजा ये एक इसलिए स्टार्ट किया गया है कि ताकि जो है ना वो सेंटर में जब पहुँचे तो साथ ही कहेंगे कि हम एक ऑपरेशन में हैं, लिहाजा उसको एक एक्सटेंशन दी जाए और उसको साथ एक्सटेंशन मिल जाएगी और वो मतलब अगले 2-3 साल के लिए फिर जो है ना वो एक स्टैंड रह जाएगा। तो मतलब ये एक ऐसी पॉलिटिक्स जो है ना वो चल रही है। बाकी भाई हम तो चाहते हैं कि हम इसी चीज़ों से बचें भाई। अब ये हमें कोई फायदा नहीं जब ये वर्दी उतारते हैं तो तब ये पता नहीं किस ग्रुप में चले। फिर आपने देखा ही होगा ना कि वो एक पेरिस के पता नहीं कौन सा मुल्क है, वहाँ पे सीढ़ियों पे बैठे होते हैं तो लोग आके कह रहे होते हैं कि आप ये हैं, वो कह रहे होते हैं नहीं मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, तो लिहाजा मैं पुलिस को बुला लूँगा। फिर इनकी ये औकात हो जाती है। तो लिहाजा जो है ना वो सीन थोड़ा इस तरह का है। बाकी देखो जो हम ये देख रहे हैं तो ये यही है, बाकी दूसरी तरफ जो होगा वो देखा जाए, टाइम बताएगा आपके होता है आगे क्या। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।